हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, एक बहुत ही बड़ा खबर आ रहा है। लेटेस्ट और न्यू नोटिस जारी किया गया है बिहार एसएससी के द्वारा। और बिहार एसएससी के इस नोटिस के बाद काफ़ी छात्र जो है, मैं एक तरीके से बोलूँ तो वो बर्बाद हो जाएंगे। जिन्होंने इस पर अगर ध्यान नहीं दिया, बर्बाद हो जाएंगे। एक तरीके से बोला जाए तो बिहार एसएससी ने उनको एक सेकंड चांस दिया है, और सेकंड चांस अगर वो इनकैश कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर भगवान मालिक है उनका। दूसरा, देखिए, 8 महीने से 9 महीने से अधिक हो गया है, 8-9 महीना हो गया, और अभी तक एग्जामिनेशन का कुछ जो है अता पता नहीं है। और जैसा अभी ये नोटिस है, इस नोटिस के बाद और इस नोटिस को देखने के बाद तो ये चीज़ श्योर हो जाता है कि फ़िलहाल आयोग जो है परीक्षा लेने के जो है कहीं से मूड में दिख नहीं रहा है। ठीक है। बाय द वे, अगर बात किया जाए CGL 3 के आसपास, CGL 3 के एग्ज़ाम का बात किया जाए तो उसका भी इसी तरह था, नहीं ले रहा था आयोग, और फिर सडनली एक डेट निकाला गया। उस डेट में भी सारे छात्र ये मान के चल रहे थे कि ये डेट में परीक्षा होगा नहीं, और सडनली वो डेट पे ही एग्ज़ाम लिया गया है। डेट से 10 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड डाल दिया गया और एग्ज़ाम उसी डेट को हो गया। तो ये बिहार एसएससी आयोग का कुछ कहा नहीं जा सकता है। कभी भी ये कुछ भी कर सकती है, कभी भी बॉम्ब फोड़ सकती है। आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। चलिए, नोटिस क्या है वो नोटिस देख लेते हैं, बाकी की बातें बाद में करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिस, आज का डेट देख लीजिए, थोड़ी देर पहले ये रिलीज़ हुआ है। तो द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 27/9 से लेके 11/12 यानी 27 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, 11 दिसंबर तक प्राप्त किया गया था। कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया कि एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित फाइनल सबमिट करने के कुछ दिन बाद परीक्षा शुल्क जो है अभ्यर्थी को बैंक खाते वापस आ गया है। अब देखिए, यहाँ पे क्या आयोग बोलना चाह रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे, ठीक है, जो ये बोल रहे थे कि हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी जो है फ़ी जमा करने का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है। बहुत ऐसे बोल रहे थे कि सर हमारा जो है अभी तक तो हम लोग फ़ी जमा कर दिए हैं, लेकिन क्या है कि हमारा रिसिप्ट ही नहीं दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है कि पेंडिंग में है। ठीक है। तो जिनका पेंडिंग में दिखा रहा था उनका तो आगे चल के सब कुछ सही हो गया, लेकिन बहुत ऐसे छात्र थे जिनका हुआ क्या कि पैसा उन्होंने कटवाया, उनको रिसीविंग प्राप्त हो गया, फॉर्म दिखा रहा है कि हाँ फॉर्म भरा चुका है, लेकिन 2-4 दिन के बाद पेमेंट जो है वो रिफ़ंड हो गया। ठीक है, उनके बैंक खाते में वापस आ गया। अब यहाँ पे ऐसा है कि कुछ छात्र उस समय बहुत समझदार थे, उन्होंने क्या किया कि रीपे कर दिया, यानी कि रीपेमेंट कर दिया। ठीक है, वैसे छात्र सेफ हो गए। लेकिन कुछ ऐसे बहुत समझदार छात्र थे जिन्होंने रिफ़ंड आने के बाद में रीपेमेंट नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अरे वाह, हमारा तो 5 उंगली घी में सड़क जो है शहद में डूबा हुआ है, यानी कि हमारा फॉर्म भी भरा गया, पैसा भी नहीं लगा, पैसा भी वापस आ गया, हमारा तो बल्ले बल्ले है। अब ऐसे छात्र, अगर आपका एडमिट कार्ड आ भी जाता है, मान लीजिए, ठीक है, आप एग्ज़ाम देते भी हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी DV जब होगा, उस समय आपसे रिसिप्ट मांगा जाएगा, पेमेंट का जो है रिसिप्ट आप दीजिए। आप उस समय नहीं दे पाइएगा। जब आयोग अपना डाटा चेक करेगा, आयोग वैसे ही बोल देगा कि भाई आपका तो पैसा हमको रिसीव नहीं हुआ है, आपका पैसा तो आपको रिफ़ंड चला गया था। आयोग उस समय ही आपको जो है सीधा का सीधा डिफ़ॉल्टर घोषित कर देगा, यानी कि आपको वहीं से वापस कर देगा, आपका वहीं पे पात्रता ख़त्म हो जाता है। अब इसको अगर ठीक करना है, इसके लिए आयोग ने आपको एक मौका दिया है। अब मौका क्या है समझिएगा। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा एक ही बार परीक्षा शुल्क जमा कर अंतिम रूप से आवेदन समर्पित किया गया, परंतु कुछ दिनों बाद परीक्षा शुल्क की राशि उनके बैंक खाते में वापस आ गई, उनको सूचित किया जाता है कि वो कोटिवार निर्धारित वांछित परीक्षा शुल्क की राशि बैंक ड्राफ्ट बना के DD बना लीजिएगा। ठीक है। रजिस्टर्ड डाक अथवा आयोग के पूछताछ काउंटर पे कार्यालय अवधि में दिनांक 25 तारीख से, यानी कि परसों से 9/8 तक जमा करना सुनिश्चित करें। बैंक ड्राफ्ट सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के नाम से भुगतान होगा। तो वैसे लोग जो है
नाम से भुगतान होगा। निर्धारित अवधि में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट से अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से परीक्षा शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे सीधा आपको करना ये है कि आपको बनाना है डीडी, और डीडी बनाने के बाद उसको ले जाके आपको ऑफिस में जाके, कार्यालय में, बिहार एसएससी के ऑफिस में जाके आपको पूछताछ काउंटर पे, वहाँ पे जाके आपको वहीं से इंक्वायरी करना है। वहाँ से आपको सारा जो है तरीका बता दिया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है। उसके बाद वहीं पे आपको डीडी सबमिट कर देना है, अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ के साथ में, ठीक है। और यही एकमात्र तरीका है, फाइनल चांस दिया जा रहा है वैसे छात्रों का जिनका फॉर्म भरा गया है, पेमेंट उसमें कट गया था, फिर रिफ़ंड आ गया है। अब वैसे छात्र जो सोच रहे थे हमारा तो बल्ले बल्ले है, तो वो लोग बहुत सीरियस प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो आप लोग इसका जल्द से जल्द निवारण कर लीजिए। समय आपको केवल लगभग 10 दिन का दिया गया है, ठीक है ना। तो इस समय का आप लोग लाभ उठाइए और जल्दी से जल्दी जाके इसको रिजॉल्व कर लीजिए। बाकी कोई भी अगर आपका क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। जय हिंद।